हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रज्ञान कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक शुरू किया है। तो आज है उसका लेक्चर नंबर 5। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें सेट्स का यूज, रिलेशन में क्या है वो पढ़ा, डोमेन, रेंज, को डोमेन की डेफिनेशन पढ़ी। तो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन, सेकंड है रिफ्लेक्टिव रिलेशन, थर्ड है सिमेट्रिक रिलेशन और फोर्थ है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आइए एक एक करके हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी बोर्ड पे रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन देख रहे होंगे, अ रिलेशन ऑफ सेट ए। ये जो सेट ए लिखा है, इस पे गौर करना है। सेट ए का मतलब क्या है? किसी भी रिलेशन की आइडेंटिटी को बताने के लिए सेट का होना जरूरी है। जब तक कोई, मतलब सारे फंक्शन, जितने भी जो चार फंक्शन हम पढ़ेंगे, तो चार फंक्शनों को पढ़ने के लिए सेट का होना जरूरी है। मतलब जो फंक्शन है वो किस पे डिस्क्राइब किए जाएंगे? सेट पे। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रिलेशन ऑफ सेट ए is said to be identity if each and every element of A is related to itself and only itself। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ? ये वर्ड है itself and only itself। इस पे जरा गौर करना है। A relation of set A is said to be identity if each and every element of A is related to itself and only itself। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर वो खुद से ए से ही, ए के सेट से ही रिलेट कर रहे हैं, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। आइए हम एक एग्जांपल के द्वारा आपको आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन अच्छे से बताता हूँ। जैसे मैंने एक सेट लिया, सेट ए 1 2 3, ठीक है, और मैंने एक रिलेशन लिया R1। सेट ए का ही रिलेशन लिया R1, क्या लिया? 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस रिलेशन में देख पा रहे हैं, 1 का रिलेशन 1 से ही है, 2 का रिलेशन 2 से ही है, 3 का रिलेशन 3 से ही है। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इफ every element of set A is related to itself and only itself is known as identity relation। ठीक है, अगर मैं एक दूसरा सेट लूं R2, मैंने दूसरा सेट लिया 1 1 2 3 3 3। तो स्टूडेंट्स, क्या ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सेट का एलिमेंट है 2 3 2 3। 2 का रिलेशन 3 के साथ इटसेल्फ नहीं हुआ। जो डेफिनेशन हमारी क्या होती है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ। ठीक है, तो जो ये वाला रिलेशन है, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, बट दिस फंक्शन इज नॉट एन, दिस रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आई होप आपको आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में समझ आया होगा। आगे तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, अब आप कंपेयर कर पा रहे होंगे आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। आइडेंटिटी रिलेशन में एक मेजर वर्ड क्या था? रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ। ठीक है, उसमें क्या वर्ड था? ओनली इटसेल्फ। मतलब किसी भी सेट का रिलेशन उसी के साथ, मतलब सिर्फ उसी के साथ होना चाहिए था। और हम अब जब अपने हम स्कूलिंग में पढ़ते थे, ठीक है, तो हमें रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन को पढ़ने में बहुत मुश्किल आती थी, बहुत कंफ्यूजन रहती थी कि आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा। तो मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बता दूं। जैसे पिछले रिलेशन में रिलेशन सेट का रिलेशन उसी सेट के साथ हो, तो उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी उसी का टाइप है, पर इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? उसमें सिर्फ जैसे एक सेट है, उसका रिलेशन उसके साथ तो होना ही चाहिए, पर अगर फर्दर उसका रिलेशन किसी और के साथ भी है, तो भी वो फंक्शन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव फंक्शन। समझ आया? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक सेट लिया 1 2 3, फिर से मैंने एक सेट लिया 1 2 3।
ठीक है, फर्स्ट रिलेशन मैंने डिस्क्राइब किया था, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। और सेकंड फंक्शन, सेकंड रिलेशन मैंने डिस्क्राइब किया, 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1 एंड 2 3, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोली है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। और रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या कहलाएगा, इफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, तो इसमें आप क्या देख रहे होंगे, वन का रिलेशन वन के साथ, पहली जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो गया, रिलेशन इटसेल्फ, ठीक है, जो रिलेट करेगा इटसेल्फ से, वन का रिलेशन वन से, टू का रिलेशन टू से, थ्री का रिलेशन थ्री से, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कहलाया, रिफ्लेक्सिव फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी कहलाया और आइडेंटिटी भी कहलाया। बट अब आप रिलेशन सेकंड देखो, इसमें क्राइटेरिया क्या है, वन का रिलेशन वन से है, टू का रिलेशन टू से है, थ्री का रिलेशन थ्री से है, ठीक है। टू का रिलेशन वन से भी है, टू का रिलेशन थ्री से भी है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब देखो इटसेल्फ, जो मैंने एक सेट लिया है 1 2 3, वो इटसेल्फ तो फुलफिल हो रहा है, बट उसके फर्दर और भी सबसेट बन रहे हैं, ठीक है। बट अगर हमारा एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, जो डेफिनेशन ने कहा था कि वो सिर्फ अपने से तो होना ही चाहिए, फर्दर उसके अगर और सबसेट बन रहे हैं तो भी वो फंक्शन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव फंक्शन। तो रिलेशन नंबर 2 क्या, रिफ्लेक्सिव फंक्शन है, ठीक है। तो क्या ये सिमेट्रिक फंक्शन है, क्या ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें उसमें मेजर क्राइटेरिया दिया गया है, इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ, सेट का जो रिलेशन उसी से होना चाहिए, फर्दर किसी और एलिमेंट से नहीं हो सकता। और अगर फर्दर किसी और एलिमेंट से हो गया और वो इटसेल्फ को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक बात आप नोट कर लीजिए, नोट, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन is reflexive, but every reflexive function is not आइडेंटिटी, ठीक है। अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव फंक्शन ऑटोमेटिकली ही कहलाएगा, बट अगर कोई फंक्शन सिर्फ रिफ्लेक्सिव है तो वो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप का रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी डेफिनेशन पढ़ने के बाद है, अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, मैंने आपको शुरू में क्या किया, कोई भी रिलेशन डिफाइन करना होगा, किस पे डिफाइन होगा, वो सेट पे होगा, ठीक है। अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ A and B belongs to R relation, then B A must be necessarily there in the same relation, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोल रही है, अगर कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट है ए और बी, अगर ए और बी एलिमेंट उस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो बी और ए भी उसी रिलेशन को बिलोंग्स करने चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझाऊंगा। अगेन मैं एक सेट ले रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। मैंने रिलेशन 1 लिया, 1 2 2 1, ठीक है। एक रिलेशन लिया मैंने 1 2, वेयर 1 क्या है, ए, 2 क्या है, बी, ए बी सी, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या बोला था, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, या इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, देन बी एंड ए मस्ट बी नेसेसरली देयर इन द सेम रिलेशन, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना, अगर
रिलेशन यहाँ है 1 और 2, 1 2 रिलेशन में है, तो 2 1 भी रिलेशन में दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन क्या हुआ, ठीक है। क्या कहता है सिमेट्रिक रिलेशन, इफ A and B belongs to R, then B A also belongs to R, ठीक है। ये वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना, A और B रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, सेट को बिलोंग कर रहे हैं, और B और A भी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, उसके कुछ पार्ट्स डिवाइड करूंगा, उसमें कुछ अलग अलग रिलेशन होगा, तो उसमें हम तीनों रिलेशन रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी इस एग्जांपल को देख रहे होंगे, इसमें मैंने अलग अलग रिलेशन लिए हैं और हमें बताना है कि ये रिलेशन कौन कौन से है, ठीक है। रिलेशन सेट लिया है हमने 1 2 एंड 3। इसमें रिलेशन 1 लिया है, क्या लिया है, 1 2 एंड 2 1। क्या ये, अब हमने अभी तक 3 रिलेशन पढ़े, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमें बताना है कि ये आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, या तीनों का, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 2 और 2 1 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये कौन सी फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, हमने अभी पढ़ा सिमेट्रिक रिलेशन। उसमें क्या कहता, अगर एलिमेंट ऑफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन बी ए मस्ट बी आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। इधर 1 2, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, तो बी ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये कौन सा फंक्शन है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन होती है, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे ये ओनली इटसेल्फ तो नहीं है, ये इस वन अलग एलिमेंट है, टू अलग एलिमेंट। क्या ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन है, नहीं, क्यों, उसमें क्या कहा था, इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ, सेट का रिलेशन उसके साथ तो होना ही चाहिए, फर्दर जिस मर्जी के मिसाल हो तो भी वो रिफ्लेक्सिव फंक्शन करना है। बट यहाँ पे उसके रिलेशन सेट का सेट के साथ तो है नहीं, 1 का 2 के साथ है, 1 का 1 के साथ होता तो ये एक रिफ्लेक्सिव फंक्शन भी कहना था, ठीक है। आए समझ हमको सिमेट्रिक रिलेशन और उनमें क्या डिफरेंस है। अब हम रिलेशन नंबर 2 ले रहे हैं। इसमें हमने रिलेशन लिया है 1 2 2 1 एंड 1 3। तो क्या ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें ए बी और बी ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, इसमें कर रहा है। बट 1 3, अगर 1 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 3 1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए था, है ना, तभी ये फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शन कहता था, ठीक है। अगर 1 3 के साथ 3 1 भी होता तो वो एक सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन ना सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, 1 1 के साथ नहीं है ना रिफ्लेक्सिव है, और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिटी भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम रिलेशन 3 ले रहे हैं। इसमें हमने एक सेट लिया है 1 और 1, ठीक है। तो क्या ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है, हाँ है। क्यों है, क्यों, क्योंकि जैसे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जब ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ए बी 1 1 बिलोंग कर रहा है सेट को। तो हमने क्या पढ़ा था, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी अगर हम सेट ले, वो अपने आप का सबसेट होता ही है, ठीक है। तो ए बी 1 बिलोंग कर रहा है 1 को, 1 बिलोंग कर रहा है 1 को, तो इसका रिफ्लेक्सिव भी बिलोंग करेगा, ठीक है। ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो बी ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ये भी बी ए ही है, बी ए को लिखेंगे हम तो भी वो भी 1 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, और आइडेंटिटी भी है। अब हम रिलेशन नंबर 2 लेंगे। रिलेशन नंबर 2 भी रिलेशन नंबर 4 भी रिलेशन 3 की तरह सिमिलर है। ए बी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, बी ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ए बी 2 2 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, और
बी ए जो है वो भी सेम टू बी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन भी सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। अब लास्ट रिलेशन है फाइव, ब्लैंक सेट। तो क्या ये ब्लैंक सेट सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा? जी हाँ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जब कोई सेट ही नहीं लिया, ठीक है। अब हमने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव जो है वो हर एक सेट का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो फाइव हमने कोई सेट ही नहीं लिया, तो ये फाइव भी एक सिमेट्रिक फंक्शन, रिफ्लेक्सिव फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ A B belongs to R, B C belongs to R, then A C must also be belongs to R, ठीक है। अगर जैसे कोई सेट है उसके तीन एलिमेंट है A B एंड C, ठीक है। उसमें अगर A B और B C किसी रिलेशन या किसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो A C भी उसी सेट को बिलोंग करेंगे, ठीक है। एज अ डेफिनेशन हम लिखते हैं, जैसे हमने एक सेट लिया 1 2 3, तीन एलिमेंट का एक सेट लिया, इसमें रिलेशन वन लिया हमने कि अगर 1 2, ठीक है, किसी ए बी और 2 3 बी सी किसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ए बी और बी सी किसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए 1 एंड सी 3 आल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट। ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन और सेट, देन ए सी मस्ट आल्सो बी बिलोंग्स टू द सेम सेट। तब ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं आपको एग्जांपल से और अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो अब हम कोई और सेट लेते हैं 5 6 8, ठीक है, और रिलेशन वन के में है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? अगर 5 6 और 6 8 किसी सेट को या किसी फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, तो 5 और 8 भी उसी फंक्शन को बिलोंग करेंगे, तब ये फंक्शन ट्रांजिटिव फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और एक चीज और नोट करें, हमने पिछले जितने भी रिलेशन पढ़े, आइडेंटिटी रिलेशन, ट्रांजिटिव आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर कोई फंक्शन या कोई सेट रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, अगर कोई सेट रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे सेट या ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सम। ठीक है, जैसे जेई में क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एन इक्विवेलेंट सेट, या चूज द वन व्हिच इज इक्विवेलेंट सेट या इक्विवेलेंट फंक्शन, इक्विवेलेंट सेट या फंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसमें हम इक्विवेलेंट सेट के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फंक्शन को भी रिवाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने एक सेट दिया है 2 3 4 5, ठीक है, और मैंने एक रिलेशन डिस्क्राइब किया है 2 2 3 3 4 4 5 5 2 3 3 2 3 5 5 3। तो हमें ये बताना है कि ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है, रिफ्लेक्सिव फंक्शन है या ट्रांजिटिव फंक्शन है, या चारों फंक्शन इस रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन पे। आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन तब कहलाएगा जब उसके सभी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी सेट को बिलोंग करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 से बिलोंग कर रहा है, 3 से बिलोंग कर रहा है, 4 से बिलोंग कर रहा है, 5 से बिलोंग कर रहा है। बट यहाँ पे 2 3 3 2 3 5 5 3 भी ऐड हो चुके हैं, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन, ये रिलेशन एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें डेफिनेशन में कहा है सिर्फ किसी भी सेट का रिलेशन उसी के साथ होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आया रिफ्लेक्सिव फंक्शन। रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या कहता है कि कोई सेट अगर अपने ही सेट के साथ
अपने ही सेट को बिलोंग कर रहा है और फर्दर किसी और सेट के एलिमेंट भी उसमें ऐड है, तो भी वो फंक्शन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव फंक्शन। तो क्या आपको ये फंक्शन उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? जैसे 2 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग कर रहा है, 5 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। फर्दर जितने भी एलिमेंट्स अगर आ रहे हैं तो भी वो फंक्शन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव फंक्शन। तो ये फंक्शन एक रिफ्लेक्सिव फंक्शन है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन क्या बोलता है? अगर इसी सेट के एलिमेंट ए और बी बिलोंग कर रहे हैं उस सेट को या रिलेशन को, तो ए भी बिलोंग कर रहे हैं सेट को, तो बी ए भी उसी एलिमेंट को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि ए बी और बी ए सेम है। यहाँ आता है 2 3 कर रहा है तो 3 2 भी करना चाहिए, 3 2 है। अगर 3 5 कर रहा है तो 5 3 भी करना चाहिए। तो ये फंक्शन एक सिमेट्रिक फंक्शन है। अब नेक्स्ट आता है लास्ट, ट्रांजिटिव फंक्शन। ट्रांजिटिव फंक्शन क्या कहता है? अगर ए बी सेट के एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं और बी सी एलिमेंट बी रिलेशन को बिलोंग करे, तो ए और सी एलिमेंट भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। आइए इसे करते हैं। 2 3 बिलोंग कर रहे हैं, 3 2 भी कर रहे हैं, तो जैसे 2 3 और 3 5 कर रहे हैं, तो 2 और 5 भी होने चाहिए। तो कहीं आपको 2 5 दिख रहा है? नहीं, तो ये एक ट्रांजिटिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, मैं ट्रांजिटिव फंक्शन का आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने एक सेट लिया 3 4 5, ठीक है, और हमें ये ट्रांजिटिव फंक्शन डिस्क्राइब करता है। तो क्या कहता है? अगर 3 4 और 4 5 सेट को बिलोंग करते हैं, तो 3 और 5 भी उसी सेट को बिलोंग करने चाहिए, तभी ये फंक्शन है ट्रांजिटिव फंक्शन कहलाएगा। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो एक रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों फंक्शन को डिस्क्राइब होता है, इसलिए ये एक रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक फंक्शन है। और मैंने आपको एक और चीज बताई कि जो फंक्शन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है वो फंक्शन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम इतना ही रखते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्रज्ञान कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।